हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएस पे सर्कल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाला। 1 मार्क्स जो आपके 7 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम में आने वाला है, वैसा क्वेश्चन को मैं आज लाऊंगा। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से सब इसी पीडीएफ में से आने वाला है। मैं आज आप लोगों को टोटल 51 क्वेश्चन दूंगा। टोटल आप लोगों को कितना दूंगा? 51 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आएगा। तो चलिए आता हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। पहला क्वेश्चन कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स ड्यू टू चेंज इन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली होगा, या इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बोलिएगा जी भैया बी नंबर होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है। और नहीं जानते मतलब समझ लीजिए आप पढ़ाई आपको अच्छा नहीं चल रहा है। आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरा इसी में से पेपर फंसेगा। तो इसका होगा वेबर। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं थ्री नंबर क्या है, सो देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वाइल डिपेंड्स ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाइल होगा, ओरिएंटेड ऑफ क्वाइल भी होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, सो देखिए। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू। तो फ्राइडेज फर्स्ट लॉ के अनुसार किस पे रिलेट करता है? तो आप लोग बोलिएगा चेंज इन फ्लक्स, सही बात। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाई। डायरेक्ट इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग कहिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 6, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ओम्स लॉ, या कुलम्स लॉ। तो आप लोग बोलिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको कमेंट करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करता है? कौन लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता है लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन है? सो कमेंट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सो देखिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ इन अ क्वाइल मैक्सिमम व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज। कब होगा? जब हम मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे ना, तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 8 क्या कहता है, सो देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल डिपेंड्स ऑन। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड्स करता है, एरिया ऑफ क्वाइल पे भी, नेचर ऑफ फोर्स पे भी, मतलब ओवरऑल ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हर बच्चा इसको कमेंट करेगा। आप कमेंट करो तो अपने मन में सोचो क्या होगा, सोचो तो आप लोग बोलिएगा भैया हेनरी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सो देखिए। 9 हेनरी, हाँ सी 9 करवा दिया हूँ। अब 10 क्वेश्चन नंबर क्या है आता है, सो देखिए। 10 में कह रहा है यहाँ पे कि, एक मिनट, 10 कह रहा है 10 एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज स्टोरेड इन अ फॉर्म ऑफ। तो किसके फॉर्म में होता है? तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 11 नंबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलिएगा भैया सेपरेशन बिटवीन क्वाइल्स में भी होगा, ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल में होगा, नंबर ऑफ टर्न्स में भी होगा, मतलब वो देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज, मतलब 11 का ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। कब प्रोड्यूस होगा ईडी करेंट? तो आप लोग बोलिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, जी बिल्कुल सही। अब आते हैं 13 नंबर, ईडी करेंट्स आर अंडरसिबल इन। तो आप लोग बोलिएगा इसमें इलेक्ट्रिक हिट्स नहीं होता है, इंडक्टेंस फंस नहीं होगा, फ्रंस नहीं होगा, स्पीडोमीटर्स नहीं होगा, तो सही होगा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। 13 का बी, जी सही बोला आपने। अब आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये भी हर बच्चा जानता है। और आप लोग बोलिएगा जी भैया मैं भी जानता हूँ, इसका होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आते हैं 15, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या आप लोग पढ़े होंगे ना, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सब पढ़े होंगे। अब आते हैं 15 होगा, क्या होगा? सी वोल्टेज, समझ में आया? सी वोल्टेज। अब आते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छा से चला जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड टू ट्रांसफार्मर रिमेन्स। तो इसका हो जाएगा
कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा, आप COMMENT आप कमेंट कीजिएगा 16 का क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, इंक्रीजेज है, उसके बाद मैं और ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, डिक्रीजेज है, सेम है, जीरो है। आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका सही जवाब। सो अब आते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है सो देखिए, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूज, तो क्या होगा इसका सही बोलिएगा, ईडी करंट लॉज होगा। अब आते हैं 18, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, डिट्टू कॉपी पेस्ट होगा आपके, तो आप लोग सब बच्चे जानते हैं, बोलिएगा भैया I0/√2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी I0/√2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सो देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0। अब आते हैं 20, एसी वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन फेज एंगल, एसी वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, जब फेज एंगल कितना रहेगा, फेज एंगल, तो आप लोग बोलिएगा भैया 0 डिग्री होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है सो देखिए, इन प्योर रजिस्टिव हाँ एसी सर्किट करेंट एंड वोल्टेज आर, तो आप लोग बोलिएगा इसका क्या हो जाएगा सो देखिए, आउट ऑफ फेज होगा, इन फेज होगा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, तो आप लोग बोलिएगा भैया बी नंबर होगा, इन फेज। अब आते हैं 22 क्या कह सकते हैं, इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट करेंट लेग्स वोल्टेज बाई, इसमें क्या होगा बोलिएगा भैया 90 डिग्री होगा। अब आते हैं 23 क्या कहता है सो देखिए, इन प्योर कैपेसिटिव एसी करेंट एसी सर्किट करेंट लीड्स वोल्टेज बाई, इसमें एंगल कितना होगा बोलिएगा 90 डिग्री होगा, समझ में आया ना। तो अब आते हैं 24 क्या है सो देखिए, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिपेंड्स ऑन, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है किस पे निर्भर करता है, तो आप लोग बोलिएगा फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, इंडक्टेंस भी डिपेंड करता है, पर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बोथ ए एंड बी। अब आते हैं 25 क्या कहता है सो देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब डिक्रीज करता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या 0 रहेगा, तो आप लोग बोलिएगा भैया जब इंक्रीज करेगा ना फ्रीक्वेंसी तभी कैपेसिटी रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंक्रीजेज ना, बी, जी सही, आपने सही बोला बी। अब आते हैं 26, इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट इज मेजर्ड बाई किसके बाई मेजर्ड किया जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 26 का हो जाएगा ओम, समझें। अब आते हैं 27 क्या है सो देखिए, पावर ऑफ फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, इसमें हो जाएगा 0। 28 वाटलेस करेंट इज प्रेजेंट इन, 28 का हो जाएगा बोथ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, रजिस्टिव सर्किट नहीं होगा, समझ में आया, इंडक्टिव सर्किट होगा और कैपेसिटिव, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बोथ। अब आते हैं 29 मैं आप लोग को जल्दी करवा दे रहा हूं ताकि जल्दी से हो जाए कवर। 51 क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, ठीक है, 51 क्वेश्चन, और 51 क्वेश्चन में मैं तो चाह रहा हूँ 25 क्वेश्चन आ जाए, पर उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 15 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, पर हाँ जितना भी 25 क्वेश्चन आएगा सब थ्योरी इसी पे आया रहेगा, इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, रेजोनेंस इन RLC सर्किट अकर्स व्हेन, 29 का क्या हो जाएगा, जब बोलिएगा भैया XL = XC होता है तभी कंडीशन अप्लाई होता है। अब आते हैं 30 क्या है सो देखिए, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट इज, क्या होगा सो बताइए, तो 30 का बोलिएगा जब भैया मिनिमम होगा ना तभी हो पाएगा। अब 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 31 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा भैया ट्रांसवर्स, ठीक है। अब आते हैं 32 क्या कहता है सो देखिए, 32 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैन ट्रेवल थ्रू, ये तो हर बच्चा जानता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब ट्रैवल कर सकता है, तो आप लोग बोलिएगा भैया वैक्यूम में ट्रैवल करता है, सॉलिड में नहीं करेगा, लिक्विड में नहीं, ओनली सॉलिड नहीं, ओनली लिक्विड नहीं, ओनली गैस नहीं, समझ में आया। अब आते हैं 30 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज, हर बच्चा जानता है इसको, हर बच्चा जानता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं अपने मन में सोचिए तो क्या होगा, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होगा, या 7 मीटर पर सेकंड, या फिर पावर में 8 मीटर, या पावर में 9, तो आप लोग बोलिएगा भैया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, तो जी सही आपने बोला। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आता है 34 क्या कहता है सो देखिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज EM वेव्स आर, तो आप लोग बोलिएगा भैया परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन नंबर सी। EM वेव्स क्या कैरी करता है, तो आप लोग बोलिएगा 35 का हो जाएगा एनर्जी एंड
एनर्जी एंड एनर्जी ओनली, एनर्जी ओनली, जी बिल्कुल सही बोला आपने, एनर्जी ओनली। डी में था ना, नहीं नहीं सॉरी, एनर्जी भी करेगा और क्या करेगा पता है, मोमेंटम भी करेगा, है ना, एनर्जी भी करेगा मोमेंटम, पर यहाँ पे ऑप्शन में है मोमेंटम, मेरे को लगा यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम नहीं है इसीलिए मैं एनर्जी लगवाया। यदि ऑप्शन में खाली मोमेंटम आ जाएगा तो मोमेंटम मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ दे दिया दोनों, तो दोनों मारना पड़ेगा, एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। यही चीज़ आपको अच्छा से देखना, यही कंफ्यूज होते हैं, जैसे भी मैं हुआ था ना वैसे हर बच्चे होते हैं, पर आपको अच्छा से ऑप्शन पढ़ लेना है। और एक खास बात यह है कि आपके क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बोले तो बिल्कुल भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब अटेम्प्ट कीजिएगा आप, ऐसा नहीं कीजिएगा चाहिएगा कि छोड़ दीजिएगा, नहीं, सब अटेम्प्ट कीजिएगा, सही हो या गलत हो, और इतना ही सब अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अब आते हैं 36 क्या कहता है, सो देखिए, रेशियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो 36 का होगा फर्स्ट एक्सेलरेटेड चार्जेज, ठीक है। अब आते हैं 37, इंफ्रारेड रेज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों होता है, तो बोलिएगा आप लोग हीटिंग इफेक्ट। अब आते हैं 38 क्या है, सो देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज हैव, क्या बोलिएगा, अल्ट्रा वायलेट हैव रेज क्या रखते हैं, तो बोलिएगा लिस्ट फ्रीक्वेंसी या नहीं फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी या जीरो फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलिएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, समझ में आया ना। और जिसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा, और जिसका वेवलेंथ कम रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, ये यूनिवर्सली रिलेशन है, पता है ना। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब वेवलेंथ लो, और वेवलेंथ हाई मतलब फ्रीक्वेंसी लो, समझ में आया, यूनिवर्सली रिलेशन है। अब आते हैं 39 ना, तो बोलिएगा हाँ 39 क्या है, एक्स रेज आर यूज्ड इन, एक्स रे का यूज कहाँ करते हैं हम, तो बोलिएगा कम्युनिकेशन में नहीं, कुकिंग, मेडिकल डायग्नोसिस में, सही बात, मेडिकल डायग्नोसिस। अब आते हैं 40 क्या है, गामा रेज है, क्या है गामा रेज के पास, आप लोग बोलिएगा हाई एनर्जी या फिर हाँ हाई एनर्जी, सही बात, नो एनर्जी तो रहता है ना गामा रेज पास, बोलिएगा हाँ रहता है। अब आते हैं 41, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या पालन करता है, ओबे मतलब पालन करना, हिंदी में होता है पालन करना, तो क्या पालन करता है, तो आप लोग बोलिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बी नंबर। अब आते हैं 42 क्या कहता है, सो देखिए 42 कहता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें जानते होंगे ये है, देखिए मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, तो एंगल आई बनता है, यहाँ भी आई बनता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 2i होगा। बहुत बच्चे आई मार देंगे जो कि गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे आई मारेंगे जो गलत होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एंगल रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का पूछा है, तो दोनों का एंगल मिला के 2i हो जाएगा, समझ में आया, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 43, मिरर फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर, मिरर फॉर्मूला कब अप्लाइड होता है, मतलब किसके लिए अप्लाइड होता है, नॉट किस कब अप्लाई होता है, मतलब किसके लिए होता है, तो आप लोग बोलिएगा स्फेरिकल मिरर के लिए। अब आते हैं 44, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। अब आते हैं 45, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बाद मतलब कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है, तो आप लोग बोलिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब 46, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा इन्फिनाइट होता है ना, कि इन्फिनाइट होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है, तो आप लोग सही इसका कमेंट सही जवाब इसका सोचिए, तो आप लोग बोलिएगा भैया सी नंबर होता है, इन्फिनाइट होता है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है 47, सो देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा भैया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अब आते हैं 48, विच मिरर इज यूज्ड एज सेविंग, भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, सेविंग में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैं तो सब 51 क्वेश्चन दिया हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट करवा दे रहा हूँ, समझ में आया ना। तो 48 में क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा भैया सी नंबर, कॉनकेव मिरर। अब आते हैं 49 क्या कहता है, सो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज विच इज, मतलब कैसे इमेज बनाता है, तो आप लोग बोलिएगा वर्चुअल एंड डिमिंस्ड, समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया वर्चुअल एंड डिमिंस्ड। अब आते हैं 50, साइन कन्वेक्शन इन मिरर फॉर्मूला वाज गिवन बाय, कौन दिया था, तो न्यूटन नहीं दिया था, स्नेल्स नहीं दिया था, हाइगन्स नहीं दिया था, तो दिया कौन था भैया, तो डिस्कार्ट्स दिया था, बी नंबर डिस्कार्ट्स दिया था। अब आते हैं 51 क्या है, सो देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज, तो आप लोग जानते हैं एम बराबर V/U,
V/U ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, सब स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, समझ में आया ना, ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, आप लोग एग्जाम में फोड़ के आइए, आशा करता हूँ मस्त जाएगा एग्जाम। ठीक है, धन्यवाद।